की नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमत्य चैद्य प्रमुखान् हि सुष्मिण प्रद्युम्न सांबा वसुतादयो परा प्रद्युम्न सांबां वसुतादयो परा याश्चा हृता भौम वदे सहस्रशः। अब यहाँ भगवान की जो पत्नियां हैं उनके बारे में यहाँ पर कहते हैं। या वीर्य शुल्केन हृता स्वयंवरे, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर प्रथा में अपने पराक्रम रूपी शुल्क के द्वारा जिनका हरण किया, माने जिनको लाए। अब जैसे नागनजिति का क्या था कि इन बैलों को जो नाथेगा, ऐसा है ना भागवत जी में, वो जो है अपना पराक्रम दिखाएगा, तब जो है मैं अपनी कन्या का दान उसके लिए करूँगा। अथवा द्रौपदी के स्वयंवर में जो इस मछली की आंख को बेधेगा नीचे देख करके, वो द्रौपदी का, तो ये पराक्रम दिखाएगा, वीर्य दिखाएगा, शौर्य दिखाएगा, तब हम अपनी कन्या का दान करेंगे। तो भगवान ने वीर्य शुल्का, वीर्य पराक्रम रूपी शुल्क अदा करके जिनको स्वयंवर में चैद्य प्रमुख, माने चैद्य माने शिशुपाल, चेदी देश का राजा चैद्य प्रमुख, शिशुपाल आदि है ना, ही माने निश्चय ही, सुष्मिण माने जो अत्यंत बलिष्ठ थे, बलवान थे सुष्मिण, ऐसे बलवान चैद्य प्रमुख आदि राजाओं का प्रमथ्य माने मान वर्धन करके स्वयंवर में अपने वीर्य रूपी शुल्क अदा करके भगवान ने जिनका हरण किया और जिनसे, अच्छा, प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा। तो अब यहाँ पर प्रद्युम्न जो है वो भगवान के लड़के हैं और सांब भी हैं, और आम्ब माने अम्बा के पुत्र, आम्ब भी हैं, ये आम्ब पद है। अम्बा के पुत्र, अम्बा, उनकी किसी पत्नी का नाम अम्बा होगा तो उसका पुत्र आम्ब, तो वही है प्रद्युम्न। अच्छा, सांब तो जाम्बवती के थे और आम्ब भी उनके पुत्र का नाम है। सुत आदयो, ठीक है ना ये, और अपरा माने अन्य, इनको जन्म देने वाली, माने जिनके प्रद्युम्न सांब आम्ब आदि सुत हैं, ऐसी आदि जो है वो 8 पटरानियां, और अपरा माने अन्य जो हजारों कितनी कन्याओं को उसने 16,000 कन्याओं को कैद में डाल रखा था, भौमासुर का वध करके सहस्त्र माने हजारों कन्याओं को जिन्होंने आहरण किया, वो भगवान की पत्नी थी। एता परम स्त्रीत्वम अपास्त पेशलम निरस्त शौचम वत साधु कुरुवते यासाम गृहात् पुष्कर लोचन पतिर न जात्वपैत्या हृतिभिर हृदय स्पृशन। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर, हाँ, ये जो स्त्रियां हैं, स्त्रीत्वम अपास्त पेशलम, अर्थात इनका जो स्त्रीत्व है वही बहुत सुंदर है, वही श्रेष्ठ है। भद्र माने कल्याणकारी है। अच्छा, पेशल तो अपास्त, हाँ, अपास्त मतलब, अब यहाँ अपास्त, पेशल माने कल्याण, भद्र, उसका अपास्त माने त्याग, माने स्त्रियां तो अपवित्र मानी गई हैं, ये मतलब है अपास्त पेशलम। और निरस्त शौचम से उसे यहाँ पर कह दिया, माने अभद्र हैं। और निरस्त शौचम, इनमें शुद्धि का भी अभाव पुरुष की अपेक्षा रहता है, पुरुष की अपेक्षा, तो निरस्त शौचम। तो इनका स्त्रीत्व ही परम माने बहुत श्रेष्ठ है, माने इनका अहोभाग्य, स्त्री जन्म लेते हुए भी इनका जो सौभाग्य है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। बत साधु कुर्वते, क्योंकि यासाम गृहात, जिन स्त्रियों के घर से, पुष्कर लोचनो माने कमल के समान नेत्र वाले इनके पति जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके घर से, गृहात, और इनके हृदय से भी, न जात अपैत, जात माने कदाचित भी पृथक नहीं होते, हमेशा उनके हृदय का ही स्पर्श करते रहते हैं, उनके हृदय में ही विराजमान रहते हैं। एवं विधा गदंती नाम सगिर पुरयोषिताम निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययौ हरि। हस्तिनापुर की स्त्रियां ऐसा कह रही हैं
एवं विधा माने इस प्रकार की, गदंती नाम माने कहने वाली, पुरयोषिता माने नगर की नारियों के, गिरह माने वचनों को, स माने भगवान वो सुन रहे हैं। तो निरीक्षणेन अभिनंदन, भगवान उन स्त्रियों पर दृष्टिपात करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और सस्मितेन माने मुस्कुराहट पूर्वक भगवान हरि जो है ययौ माने चल दिए द्वारका के लिए। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुद्विषः, अजात शत्रु माने महाराज युधिष्ठिर ने मधुद्विष गोपीथाय, मधुसूदन भगवान श्याम सुंदर की रक्षा के लिए, गोपीथाय माने रक्षा के लिए, प्रतनाम माने सेना को, प्रतना सेना को कहते हैं, भगवान के पीछे साथ साथ भेज दिया, कहीं कोई दूसरा राजा आक्रमण न कर दे। परेभ्य शंकित, क्योंकि विरोधी राजाओं से शंका थी युधिष्ठिर के मन में, इसलिए अपनी चतुरंगिणीम स्नेहात प्रायुंक्त, चतुरंगिणीम प्रतनाम प्रायुंक्त, अपनी चतुरंगिणी सेना को भगवान के साथ नियुक्त कर दिया, जाओ भगवान की रक्षा करते हुए जाइएगा। अत दूरागतान छौरी, यहाँ पे जो ययौ जो बना है, ययौ माने चले गए, चले ये कहाँ का? या धातु है प्रापण अर्थ में, गति अर्थ में है, याति माने जाता है, तो या धातु लिट का रूप है, लिट में तिप हो गया, तिप को परस्मयी पदा नाम से अणल आदेश हो गया, या धातु को दुत्त हो गया, या अणल बन गया, आत औ अणल से अणल को औ हो गया, या औ अभ्यास संज्ञा ह्रस्व हो गया, तो यया औ वृद्धि हो गई ययौ। वही मैं सोच रहा हूँ ययौ कहाँ का, ठीक। तो वही कहते हैं अथ दूरागतान, जब दूर तक आ गए, कौन आ गए? कौरवान विरहातुरान, कौरव माने वस्तुतः धृतराष्ट्र के तो सब कुटुंब नाश हो गया था, कौरव से मतलब यहाँ पांडवों का है। जब वो पांडव काफी दूर तक भगवान को विदा करने आए, जो विरह भगवान के वियोग से आतुर हो रहे थे, पीड़ित कष्ट अनुभव कर रहे थे, ऐसे कुरुवंशी जो है पांडवों को जो दूर तक आ गए थे, उनको सौरी माने भगवान श्री कृष्ण ने, सौरी सूर्यवंश में होने से भगवान को सौरी कहा है, सस छोटी से स को छ हो गया है जी। सन्निवर्त्य है ना, दृढ़म स्निग्धान, जिनका दृढ़ स्नेह है, जो दृढ़ स्निग्ध हैं, प्रेमी हैं, ऐसे उन माने पांडवों को सन्निवर्त्य माने लौटा करके, है ना, प्रिय माने अपने प्रियजनों के साथ जो भगवान के साथ जा रहे थे, उनके साथ स्वनगरीम प्रायात, अपनी नगरी द्वारका को प्रस्थान कर गए। कुरुजांगल पांचालान क्षूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ। तो भगवान कहाँ का होके गए? कुरुजांगल देश कौरवों का यहाँ तक राज्य है, पंचाल देश, सूरसेन देश, सयामुनाम यमुना के किनारे तटवर्ती जो देश हैं, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश और सारस्वत देश अथवा ने और सारस्वत, इन देशों का अतिक्रमण करते हुए भगवान द्वारका को गए। मरुधनवम, मरुधनव का मतलब ये राजस्थान की भूमि जो है, ये मरुभूमि, इस भूमि को अतिक्रम माने अतिक्रमण करके सौवीर और आभीर इनसे परे आनर्त देश को और भार्गवो पागात शांतवाहो मनाग विभू, जब इनको पार कर चुके तो श्रांतवाह, भगवान के वाहन, वाह माने जो घोड़े थे वो थक गए थे, तो भगवान ने वहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मनाग माने थोड़ी देर के लिए, विभू माने परम सर्वव्यापक अथवा सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र ने वहाँ पर विश्राम किया। ये भार्गव ये संबोधन है शौनक आदि के लिए, सूत ये कह रहे हैं। तत्र तत्र तत्रत्यै हरि प्रत्युद्यतारहण सायं भेये दिशम पश्चात गविष्ठो गांग गतस्तदा। तो कहते हैं तत्र तत्र ही तत्रत्यई, तत्र तत्र माने वहाँ वहाँ, भगवान जहाँ जहाँ होके जाते थे वहाँ तत्रत्यई माने वहाँ के निवासी लोगों के द्वारा, हरि माने भगवान श्री कृष्ण
प्रद्युत्तारण, उनका पूजन, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत किया गया, वंदन किया गया। सायं भेजे दिशम पश्चात, है ना, और सायंकाल को भगवान ने पश्चिम दिशा का जो है भेजे माने सेवन किया। इसका भाव ये है, गविष्ठो गांग गतस तदा, जिस समय सूर्यास्त हो गया अथवा गाय जो है अपने गोष्ठ को आ जाती है सायंकाल में, भगवान ने पश्चिम संध्या की उपासना करते थे, ये मतलब है मान सायं संध्या का वो करते थे, ये इसका भाव है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे 10वां अध्याय। अब देखिए इसमें ये क्या कहते हैं, स्वामी जी का यहाँ से ये है, इसका प्रपंच माने विस्तार से वर्णन करते हैं द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। वीर्यम प्रभाव एवं शुल्कम, वीर्य माने प्रभाव ही है, शुल्क माने मूल्य जिनका, ऐसे सुस्मिण माने बलशाली राजाओं को। प्रद्युम्न शाम्ब और आम्ब ये हैं सुत जिनके, ऐसी रानी रुक्मिणी के तो प्रद्युम्न हैं और जाम्बवती के सांब हैं, और नागनजिति के पुत्र का नाम है अम्ब, आम्ब यूँ कहिएगा है। तो ये आदिर यासाम सत्यभामादि नाम ता, है ना, सत्यभामादि के। तो याश्च अपरा, और जो अन्य स्त्रियां हैं, इस श्लोक का उत्तर श्लोक माने आगे के श्लोकों में अन्वय होगा। एता माने ये जो स्त्री हैं, इनका स्त्रीत्व में वो परम, इनका स्त्री होना ही केवल साधु माने शोभन है, इनका स्त्री योनि में जन्म लेना ही सार्थकता है इनकी, ये मतलब है। यदवा अपास्तम गतम पेशलम भद्रम स्वातंत्र्यम यस्मात् तत्, अपास्त पेशलम का अर्थ कर रहे हैं। अपास्त माने नष्ट हो गया है, चला गया है। पेशल माने भद्र माने स्वातंत्र रूपी, स्वतंत्रता रूपी, जिनका वो नष्ट हो गया है, स्वतंत्राचार। तत् निरस्तम शौचम शुचित्वम यस्मात् तथा भूतमपि, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक शुचिता में नहीं रहती, जिनका शौच भाव जो है निरस्त हो गया है। यस्मात् माने जिनसे, उस स्त्रीत्व से, तथा भूत जो स्त्रीत्व है वह जात माने कदाचित भी ना पैती, माने भगवान इनको छोड़कर कदाचित अलग नहीं होते, इसलिए इनका न निर्गच्छति। ठीक है ना, भगवान न अपैति माने न निर्गच्छति। आहृति माने व्याहार, जब ये बुलाती हैं भगवान इनके निकट ही रहते हैं। और पारियात आदि प्रिय वस्तु का आहरण करके लाए भगवान, स्वर्ग से पारियात वृक्ष को लाए, वो इन्हीं के कहने पर। हृदय स्पृशन, हृदय को आनंद देते हुए। इस प्रकार की विचित्र गिरह माने वाणी, सस्मितेन माने स्मित माने मुस्कुराहट पूर्वक निरीक्षण के द्वारा भगवान उन सभी का अभिनंदन करते हुए सहरिर ययौ, भगवान चले गए। मधुद्विषोपी गोपी थाय, मधु जैसे राक्षस, दुर्दांत राक्षस का भी जो वध कर सकते हैं, भला उतने शक्तिशाली व्यक्ति को किसकी सुरक्षा की आवश्यकता है, वो तो अकेले ही भारी हैं, लेकिन फिर भी अपी शब्द दिया है। मधुद्विषोपी गोपी थाय माने रक्षा के लिए, इसलिए से परेभ्य शत्रुभ्य शंकित, दूसरे शत्रुओं से जिनको आशंका थी युधिष्ठिर को, तो अपनी चतुरंगनी सेना को नियुक्त कर दिया। हस्त्यश्व रथ पादातम सेनांगम स्यात् चतुर्विधम, हाथी की सेना, घोड़ों की सेना, रथ और पादात माने पैदल, ये 4 प्रकार की, 4 जो है सेना के अंग हैं, तो 4 प्रकार की सेना जो है वो चतुरंगिणी कही जाती है। इत्येवं चतुरंगिणीम, 4 अंगों वाली। पृतना माने सेना को। पांडु माने कुरुवंश जत्वात् पांडवापि कौरवा, पांडव भी कौरव ही हैं, उनको प्रियई उद्धवादि भी माने उद्धवादि के साथ भगवान आ गए। कुरुक्षेत्र कुरु देश के अंतर्गत ही है, यहाँ पर क्रम विवक्षित नहीं है, मान उसके बाद वहाँ गए तो शास्त्र में ऐसा वर्ण, इसमें ऐसा वर्णन नहीं है, आगे पीछे भी वर्णन है, ये मतलब है। और गुरु भाई मरु माने निरुदक देश माने राजस्थान, निरुदक जहाँ जल नहीं है। मरु धन्व माने अल्पोदक, जिसमें थोड़ा जल है, वो अल्पोदक धन्व देश कहा जाता है। आनर्त द्वारका को कहते हैं। वह विभू
अपघात माने प्राप्त हो गए, अपाघात माने प्राप्त हो गए। हे भार्गव, भार्गव संबोधन था ना। जी। मनाद ईसत श्रांता बाहायस्य, उनके घोड़े, मनात माने थोड़ा सा, ईसत थोड़ा सा थक गए थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं। तत्र तत्र देशे, उस देश में, तत्रत्यैर जनई, उन लोगों के द्वारा प्रत्युद्यतानी माने प्रस्तुत किए गए, निवेदित किए गए। अर्हण माने उपायन, भेंट, जिन भगवान के लिए वो भगवान सायं माने अपराह्न में, पश्चात दिशम माने पश्चिमाम दिशाम भेजे, पश्चिम दिशा की ओर जा रहे थे। द्वारका पश्चिम में है, ये भाव है। और पश्चिम दिशा शाम हो गई तो भगवान अपनी पश्चिम संध्योपासन कर रहे हैं, ये भी अर्थ है। तदाच गविष्ठ, उस समय गविष्ठ माने स्वर्गस्थ जो सूर्य है, वो गाम उदकं गतः, वो जो है अपने समुद्र में चला गया, मतलब उधर अस्त हो गया, ये मतलब है। गाम उदकं गतः, प्रविष्ट हो गया माने अस्तंगत, ये अर्थ है। गांगत माने अस्त हो गया। अच्छा, अद्भ्यो वा एष प्रातरुदेति अपह सायं प्रविशति, ये श्रुति में है। एष माने यह भगवान सूर्य, अद्भ्य माने जलों से ही प्रातः काल में उदित होते हैं, और सायं जो है अपह माने जल में ही प्रवेश करते हैं, ये श्रुति है। मतलब इसका तात्पर्य नहीं, जल से कैसे उत्पन्न होते, जल में ही कैसे? देखिए इसका भाव है, वस्तुतः अप जल जो है, अप शब्द जो है वो आकाश का वाचक है। आकाश में ही उदित हमको दिखते हैं और आकाश में ही अंतर्लीन हो जाते हैं। ये बंद कर देना गुरु। हाँ हाँ, ये है। हाँ, तो हमने शायद आपको अभी बताए थे, जहाँ पर सृष्टि के वर्णन में कहीं तो आकाश से पहले सृष्टि हुई, आकाश की, उसके बाद जो है वायु आदि की हुई, और कहीं जल की सृष्टि बताया है, माने अप एव ससर्यादौ, तो अप शब्द आकाश का वाचक है, वही आपको यहाँ समझना चाहिए। ये है, इससे दो लाख अप शब्द आकाश का वाचक है। बिल्कुल बिल्कुल, जल में से थोड़े निकल जाएंगे। वो इसलिए कह दिया है कि पृथ्वी के चारों ओर समुद्र है ना, तो वो जल में चले गए, इस भाव से कह दिया है। और अधकार आकाश भी है, ये भी है। अथवा सायंकाले जाते रथादवती रथ से उतर करके गविष्ठ माने भूमि पर स्थित हो भगवान, ततो माने उसके बाद, गाम माने जलाशयंगत, फिर जलाशय की ओर गए, और सन माने स है ये, गत सन माने चले गए, और पश्चिम दिशा माने पश्चिम संध्या माने सायं की संध्या की उपासना की, सायं संध्योपासन किया, सायंकालिक संध्या वंदन किया। ये है, ये प्रथम स्कंद की टीका में 10वां अध्याय हो गया गुरुदेव। यहाँ पे बंशीधर जी का यहाँ से 28 शुल्कम घट्टादिदेये स्याद वरादर्थ ग्रहे अस्त्रियाम इति मेदिनी। शुल्क शब्द के दो अर्थों में, मेदिनी कोश में शुल्क के दो अर्थ बताए हैं। एक तो घट्टादिदेये, घाट पर जो कर लगता था। अच्छा, जैसे हरिश्चंद्र को घाट की रक्षा करनी पड़ी थी, जब भंगी के यहाँ बनारस में बेच दिया था उनको, तो वो शुल्क लेते थे और मुर्दे जलाने के लिए आज्ञा देते थे, ये आपने सुना होगा। तो घट्ट माने घाट, अथवा घाट से, इस घाट से पल्ली पार जाना है तो नाव का शुल्क देना पड़ेगा, तो वो जो घाट पर जाने का शुल्क है, उस अर्थ का भी घट्टादिदेय को भी शुल्क कहेंगे स्यात्। और बरादर्थ ग्रहे अस्त्रियाम, बरात अर्थात दूल्हे से, अपनी पत्नी, अपनी लड़की को हम दे रहे हैं तो तुम हमसे ये शुल्क लेंगे। तो भगवान की कई पत्नियां तो वीर्य शुल्का हैं, जो पराक्रम रूपी शुल्क से उनको प्राप्त किया, तो इस अर्थ में भी ये है मेदिनी कोश में। और सुस्मी के दो अर्थ हैं, गोपति मत्तयो। सुस्मी माने गोपति, गोपति के भी कई अर्थ हो जाते हैं। गोपति का अर्थ तो सूर्य भी है, चंद्रमा भी है। गो माने किरण, उनका स्वामी गोपति, चंद्रमा और सूर्य हो गया।
और गोपति माने पृथ्वी का राजा, गो माने पृथ्वी और गो माने इंद्रियां, उनका राजा जीव हो गया गोपति। लेकिन गोपति का अर्थ यहाँ पर बैल आप ले लीजिए, बैल बलवान होता है ना, गो माने गायों का पति, सांड तो सुस्मी, और मत माने मत वाला, इन दो अर्थों में सुस्मी शब्द है। स्त्रीत्व माने स्त्रीत्व जाति, वो जो है रुक्मिणी आदि और आद्य वरतजात भेदत्वेनैव अत्र गृहीता। रुक्मिणी आदि जो हैं वो अवरत जात भेदत्वेन माने जाति के भेद से ही इनको यहाँ पर ग्रहण किया है। अपास्त पेशलत्वादि के ही कम ही तज्जात्यंतराश्रयम, वो अंतर जाति का आश्रय लेना ही यहाँ पर अपास्त पेशल का अर्थ इन्होंने किया है। अर्थात यहाँ अंतर्जाति विवाह से मतलब आप मानिए। अच्छा, हाँ, रुक्मिणी आदि का जो आश्रय है, ताभी माने उनके द्वारा, तासाम अपि साधुत्व करणात्, भगवान जो है उनके भी मन के अभीष्ट की सिद्धि करते हैं। ततश्च अन्याम तद्दोष युक्ताम स्त्री जातिमपि या निज कीर्त्यादिना शुद्धा कुर्वन्ति, अर्थात अन्य जो हैं उन दोषों से युक्त जो स्त्री जाति है उसको भी जो अपनी कीर्ति आदि के द्वारा, भगवान अपनी कीर्ति आदि के द्वारा उनको पवित्र कर देते हैं, ये मतलब है। तासाम तत्तद्दोष रहित सर्वगुणालंकृतत्वे, उन दोषों से रहित समग्र गुणों के अलंकृत करने वाले होने से, तद अवराणाम साधुत्व विधाने, अवर माने जो निकृष्ट हैं उनको भी शुद्ध विधान करने में हेतु देते हैं। या सामिति स्वयं तथा विधूपी आहृतवी प्रेयसी जनोचित गुण समाहारैर या एव हृदय स्पृशन मनसी आसज्जयन्यासाम गृहादपि न त्वपैति। ये है, तो देखिए उस तथा विधूपी, इस प्रकार के परम पवित्र जो भगवान हैं वो भी आहृति का मतलब है प्रेयसी जनों के उचित गुण व्यवहार के द्वारा जब भगवान को बुलाया जाता है तो वो जो है हृदय में ही उनके हृदय का स्पर्श करते हुए, ठीक है ना, मनस्यासज्जयन न्यासाम गृहादपि, वो उनके मन में भी तो विराजमान है ही हैं, लेकिन उनके घर से भी न अपैती, भगवान पृथक नहीं होते, उनका बड़ा भाग्य है, ये मतलब है। स्त्री आपस में बात कर रही हैं तो भगवान की स्त्रियों के सौभाग्य का वर्णन है ये। स्त्री शूद्राणाम तदर्धतः, स्त्री और शूद्र, अर्धतः माने आधा, इत्यादि स्मृति विहित शौचोक्ति अनर्थिका। तो इसमें स्मृति में कहा गया जो शौच माने पवित्रता की युक्ति है वो अनर्थक ही है। स्त्री शूद्राणाम तदर्धतः, इसका मतलब है कि ब्राह्मण को शौच टट्टी करने है, आप मैं ग्रामीण भाषा में बोलूँ तो पहले तो गुदा को जो है 7 बार मिट्टी से, कितनी हमने उस दिन बताए थे ना, फिर वैसे धोए, फिर हाथों को, बाएं हाथ को 7 बार धोए, फिर दोनों हाथों को 21 बार धोए, फिर ये करे। तो जो ब्राह्मण क्षत्रियों को शौच करना चाहिए, स्त्री और शूद्रों को उनसे आधे से ही शुद्धि हो जाती है। वो 21 बार नहीं मिटाएं, 10 बार हाथ अपना साफ, ये मतलब है स्त्री और शूद्र के लिए। ये इस भाव में ये कहा गया है। जी जी। अथ राज्ञ प्रेम महिमान माह, राजा युधिष्ठिर की प्रेम महिमा को कहते हैं। मधुद्विषोपी, जो मधु जैसे राक्षस का वध करने वाले हैं उनकी गोपीठाय माने रक्षा के लिए। अब गोपीठ शब्द का क्या अर्थ है? रक्षण। गोपीठ रक्षण ये प्रोक्त, रक्षण अर्थ में गोपीठ शब्द कहा गया है। और गवाम पेये, गायों का जो पेय जल है उसको भी गोपीठ कहते हैं, और गोकुल को भी गोपीठ कहते हैं। ये निरुक्ति है, यहाँ हेतु है स्नेहात। अनेन भगवद ऐश्वर्य ज्ञानस्य, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान दुर्गेय है, कोई समझ नहीं सकता।
अथ पंथानम अतिक्रम्य, रास्ते को पार करके गमनम तत् निज जन मेलनार्थम, अपने अपने जो अपने आत्मीय जन थे उनसे मिलने के लिए सूर सेनागमनम, सूर सेना का गमन है, सूर सेना का आगमन अथवा सूर देश को गमन, ये मतलब है। तो श्री वृंदावनादि दिदृक्षयैव, यहाँ पर सूरसेन मथुरा के राजा थे ना, तो यहाँ पर तो वृंदावन देखने की इच्छा से यहाँ पे आए थे, वहाँ से कुरुक्षेत्र से यूँ आए, फिर इधर इधर मरुधनु देशों पर होते हुए द्वारका चले गए, नहीं तो वहीं से यूँ सीधे चले जाते, ये मतलब है इनका। आगे है गुरु भाई, ये आगे क्या है? हे भगवान, हाँ, हे भार्गव, सर्वज्ञ भृगुवंश है ना, जातत्वात्, भृगु तो सर्वज्ञ थे, तो सर्वज्ञ भृगु के वंश में उत्पन्न होने से इसलिए उनको भार्गव कहा है। त्वमपि योग बलेन भगवान महात्म्यम जानासि एव, तुम भी हे शौनक जी योग बल से भगवान के महात्म्य को जानते ही हो। आगे है वाज वाहार्व गंधर्व हय सैंधव सप्तयः, वाह का अर्थ घोड़ा है, श्रांत वाहो, वाह माने घोड़ा, तो वाह माने वाह वाह नहीं है यहाँ पर, वाह माने घोड़ा वहन करने वाले, तो इसका पर्यायवाची दिया है वाजी, वाह, अर्व, गंधर्व, हय, सैंधव और सप्ती। सप्ती का सप्तय बहुवचन है, सप्ती भी कहते हैं घोड़े को, इसलिए भगवान सूर्य का नाम है सप्त सप्ती। भगवान के रथ में 7 घोड़े हैं, भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं, इसलिए सप्त सप्ती, 7 हैं सप्ती माने घोड़े जिनके, उन भगवान सूर्य को सप्त सप्ती कहा जाता है। और पहिया एक ही है रथ में, भगवान सूर्य के रथ में एक ही पहिया है। अच्छा, हाँ, और सारथी है, उसके पैर नहीं है, यहीं से केवल इतना ही है। सूर्य अरुण सारथी है ना, गरुड़ का भाई, उसके पैर नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ही पैर नहीं है, वो भगवान सूर्य का सारथी है, ध्यान दीजिएगा। रथस्यैकं चक्रम है ना, विषम, आगे है भूल रहा है, बहुत दिन का ऐसे लोग पड़ा हुआ है दिमाग में। रथस्यैकं चक्रम विषम तुरगा, ऐसा आया है। तुरग माने घोड़े भी विषम संख्या में हैं, 7 घोड़े हैं। हाँ, और सारथी उसके जांग ही नहीं है, पैर ही नहीं है, यहाँ से पूरा वो भी नहीं है पूरा। हाँ, वो भी पूरा रथ भी, पहिया भी पूरा नहीं है, एक ही पहिया है ये है। तो आगे है, कहाँ है जी, इत्यर्थ। समुद्र तीर वासभिर जलादुद्गमो जले प्रवेशश्च उदयास्तमये दृश्यतेति। समुद्र के तीर पर निवास करने वाले जो लोग हैं, वो जल से सूर्य उदित हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि जल से ही निकल रहा है सूर्य, जो समुद्र के किनारे रहने वाले हैं। तो वही यहाँ पर है, समुद्र तीर के निवासी लोगों के द्वारा जल से उद्गम हो रहा है और जल में ही प्रवेश कर रहा है। ये उदय और अस्त के समय ऐसा देखा जा सकता है, ये भाव है। संभवत्वात् शेषेण अर्थांतरमाह, आगे के अर्थांतर को कहते हैं, अर्थांतर माने दूसरा अर्थ, यदवा माने अथवा। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। देखिए सायंकाल की संध्या का समय कौन उत्तम है, कौन सी संध्या, तो अभी सूर्य अस्त नहीं हुए हैं, तो वह संध्या तो उत्तम संध्या है, सूर्य सहिता संध्या उत्तमा सायंकाल की। और मध्यमा लुप्त तारका, मध्यमा लुप्त तारका, ये सायंकाल की संध्या का नहीं है। अच्छा, मध्यम संध्या लुप्त तारका है, जहाँ तारे लोप हो जाएं, वो मध्यम है, मध्यमा लुप्त तारका। और अधमा तारकोपेता, जब तारे एकदम निकल आवे, तो ये लुप्त तारका का मतलब है कि सूर्य तो अस्त हो गया लेकिन तारे अभी नहीं निकले हैं, वो लुप्त तारका का मतलब है, आप समझिए। तो
तो सूर्य दिखाई दे रहे हैं, उस समय संध्या उत्तम है, लेकिन तारे लुप्त हो रहे हैं, तारे दिख नहीं रहे हैं। जी जी हाँ, इनको लुप्त की जगह अप्रकट कहना चाहिए, है ना। तो तारे अभी निकले नहीं हैं, उस समय हम संध्या करें, वो मध्यम श्रेणी की है। और अधम संध्या तारकोपीता, तारागण खूब निकले आए तब हम संध्या करें, वो अधम संध्या है। सायं संध्या का है। ये सायं संध्या त्रिधामता, ये स्मृति है। सूर्यास्तात प्रागेव संध्याम चक्रे, भगवान ने सूर्य अस्त से पहले ही संध्या वंदन किया। पुनर्निज जन संगत, पुनः अपने जनों से संगत माने मिले। संध्या कालातिक्रमे, संध्या काल निकल जाने के बाद माने संध्या कर लेने के बाद, है ना, माने संध्या समय निकल गया और फिर हम संध्या कर रहे हैं तो फिर प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो वही भाव है प्रायश्चित्तापत्ति, इसलिए भगवान ने संध्या का समय नहीं निकलने दिया। प्रायश्चित्तम च सत्कृतो गायत्र्याभिमंत्र्य जलम पीत्वा पुनः संध्याम उपासित इति विशेषाद वर्णितम अस्माभिर निर्णय सुधाकरे। हमने इसको निर्णय सुधाकर में विशेष वर्णन किया है। क्या, अगर समय पर संध्या नहीं की तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या, 100 बार माने एक माला गायत्री का जप करना पड़ेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, गायत्री का 100 बार उच्चारण करके जल को अभिमंत्रित करें। अच्छा, अभिमंत्रित जलम पर अनुस्वार रख लीजिए। 100 बार कृत्व माने बार, 100 बार गायत्री के द्वारा जल का अभिमंत्रित करके उस जल को पी करके पुनः संध्या उपासना करनी चाहिए। ये विशेष है, इस बात को विशेष रूप से हमने निर्णय सुधा सागर में वर्णित किया है। यह संदर्भ है। पश्चात तदनंतरम, उसके बाद, सायं यस्मिन दिने चलितः, जिस दिन भगवान चले, तस्यैव दिवस स्यांते, उसी दिवस के अंत में वहाँ पहुँच गए हैं। दिशम माने द्वारका गंतव्य काष्ठान, काष्ठा दिशा को कहते हैं, काष्ठाम है जो गंतव्य द्वारका है, उसकी दिशा माने उसके वहाँ उस दिशा को प्राप्त हो गए हैं। तेन रथस्य, इसलिए रथ की शीघ्रता को यहाँ पर बताया गया है, कितना शीघ्र चला। हस्तिनापुर से द्वारका मार्ग में ये देश नहीं पड़ते हैं जिनका वर्णन किया है, कुरु और ये मधुधन, ये सब। अतः इसीलिए कहते हैं तत्रत्यई तत्तदेश भवई, उस देश में रहने वाले भक्तों के द्वारा वहाँ द्वारका मार्ग में आकर के उन्होंने प्रद्युतानी निवेदितानी, भगवान भले वहाँ नहीं गए हों लेकिन वहाँ के लोगों ने आकर के भगवान जाएंगे तो भगवान को उपायन माने भेंट, उनकी पूजा की सामग्री निवेदित करी। अर्हणानी माने उपायनानी, उपायन कहते हैं भेंट को। तदा तत्र गमनम, फिर भगवान वहाँ गए। इति भाग। अच्छा, स्वदेश गमन, स्वदेश गमनार्थम यस्मई सह, अपने अपने देश को जाने के लिए। तेन तत्तद भक्त मनोरथ पूर्णार्थम, उन्होंने भक्तों के मनोरथ माने इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने देश में जाकर के तत्र तत्र एकैकानि दिनानि स्थित्वा, वहाँ एक दिन भगवान रुके और पुनः वर्तम माने मार्ग पर अनुसरित माने चढ़े, आगे बढ़े। यहाँ संदर्भ है प्रकट माने प्रकाश, प्रकट तत्प्रकाश विशेष क्या है, प्रकट तत्प्रकाश विशेषर्शनम कौतुकार्थम एवं, अर्थात उनको कौतूहल हो रहा था, अपने मन के भाव को प्रकट कर रहे थे। अच्छा, तदा तत्र गमनम, फिर भगवान ने गमन किया। श्री भागवत भावार्थ दीप का प्रकाश में प्रथम स्कंद में 10वां अध्याय हुआ। कितना हुआ?